नमस्कार, सलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। पाकिस्तान बर्बाद हो गया है, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। ना खाने को रोटी नसीब हो रही है, ना रोटी बनाने के लिए आटे का इंतजाम हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 जून की रोटी के लिए मारकाट मच रही है। आगे कुछ बताएं उससे पहले सब कुछ बयां करने वाली इस तस्वीर को देखिए। ये खींचतान आटे के लिए हो रही है, क्योंकि एक एक बोरी या 1 किलो आटा पाने के लिए पाकिस्तान में बवाल कट रहा है। एक एक किलो आटे के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 1 किलो आटे की कीमत 160 के पार पहुंच गई है। उसके लिए भी लोगों को कई कई दिनों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है। और पाकिस्तान के आका यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान के इस खस्ता हालत पर अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। पाकिस्तान में आटे के लिए क्यों कट रहा बवाल? क्या आतंक की वजह से बर्बाद हुआ पाकिस्तान? क्या शहबाज शरीफ ने ही पाकिस्तान को लूटा? कौन करेगा डूबते पाकिस्तान की मदद? इन सवालों ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। वहीं आसमान छू रही आटे की कीमत के कारण खैबर पख्तूनवा, सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में ज्यादा भगदड़ मच रही है। इस बीच खबर तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात होने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान के पीएम अब भारत की तरफ उम्मीद लगाकर देख रहे हैं कि शायद ही उनकी मदद की जाए। पीएम मोदी के आगे मदद की भीख भी पाकिस्तान की तरफ से मांगी जा रही है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत में गेहूं का भंडार खत्म हो गया है और 4 लाख बोरे आटे की तत्काल जरूरत है। सरकार ने 2 देशव्यापी संकट गहराने की चेतावनी भी दे डाली है। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आतंक की वजह से बर्बाद हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार आतंकियों के पालन पोषण में इतना खर्च कर रही है जितना शायद ही वो जुटा पा रही हो। आतंक ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। पहले तो सरकार को आतंक को बढ़ावा देना अच्छा लगा, लेकिन अब जब ये आतंक पाकिस्तान के गले की फांस बना तो पाकिस्तान के नेताओं की अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि अब आटे की जगह खाने के लिए सिर्फ बंदूकें बची हैं। और खुद वहां की जनता ये बात बोल रही है कि पाकिस्तान की सरकारों ने आतंक को बढ़ावा देने के चक्कर में पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। सारा खजाना आतंकवाद पर लुटा दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारी मुसीबत से जूझ रहा है। महंगाई 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार महज 41,000 करोड़ बचा है, जिससे सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल चुकाया जा सकता है। ये पिछले 8 सालों में सबसे कम है। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की उम्मीद भरी नजरें IMF, चीन और सऊदी अरब पर टिकी हुई हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के देशों से मदद की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी अरब से कुछ दिनों में पैसे मिलेंगे। इसके ठीक बाद सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $10 अरब के निवेश पर विचार करने के लिए कहा है। अब ऐसे में एक सवाल ये है कि पाकिस्तान को बार बार सऊदी अरब कर्ज क्यों दे रहा है? क्या पाकिस्तान को कर्ज में डुबाकर सऊदी अरब उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है? क्योंकि चीन ने भी पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर ऐसा ही किया है। हर छोटे से छोटे काम के लिए कर्ज दिया, जिससे पाकिस्तान को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया। पाकिस्तान हर छोटे मोटे मुद्दे में चीन का भोपू दिखाई देता है। ऐसा ही अब सऊदी अरब भी करने वाला है। पाकिस्तान को हर बार कर्ज देने के लिए सऊदी अरब आगे आ जाता है, तो अब पूरी तरह सऊदी के कब्जे में पाकिस्तान आने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान की हालत भी ऐसी हो गई है कि वो बिना कर्ज लिए स्थिति में सुधार नहीं ला सकता। वहीं इससे पहले मई 2022 में सऊदी अरब गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सऊदी से कुल $8 अरब का राहत पैकेज लेने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस समय सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल के लिए दी जाने वाली वित्तीय राहत को भी दोगुना करने का वादा किया था। अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद पहले ही महीने वो सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। इमरान खान ने करीब 4 साल के कार्यकाल में कुल 32 विदेश यात्राएं की। इनमें 8 बार वो सऊदी अरब गए थे और सऊदी अरब ने उन्हें कर्ज दिया था। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद क्यों करता है? दरअसल दोनों सुन्नी बहुल मुस्लिम देश हैं। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई तो इसका केंद्र ईरान था। ईरान के शिया बहुल देश होने की वजह से सऊदी अरब इस क्रांति से बेहद डरा हुआ था।
इसे काउंटर करने के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान, भारत समेत सुन्नी मुस्लिम वाले देशों में पैसा भेजना शुरू किया। इससे वहां भी मुस्लिम दुनिया भर के देशों में मजबूत हुआ और इस पूरे क्षेत्र में सूफी इस्लाम की मौजूदगी कम हुई। इजराइल को लेकर एक जैसी विदेश नीति सऊदी अरब में मक्का और मदीना होने की वजह से ये इस्लामिक दुनिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सऊदी अरब फिलिस्तीन को इजराइल का हिस्सा मानने से बचता है। अगर गलती से भी सऊदी ने ऐसा किया तो इससे उसके इस्लामिक प्रतिबद्धता पर लोग सवाल करने लगेंगे। इस मामले में पाकिस्तान का भी यही रुख है। एक जैसी विदेश नीति दोनों देशों को करीब लाती है, तो ऐसे में सऊदी अरब बार बार पाकिस्तान की मदद करता है, तो वहीं पाकिस्तान को इस समय किसी दूसरे देशों या संस्थाओं से कर्ज नहीं मिला है। इस बार पाकिस्तान उम्मीद लगा रहा है कि उसे भारत जैसे दूसरे देश भी मदद करें। दूसरी तरफ कमजोर वित्तीय हालात की वजह से पाकिस्तानी रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। अगले कुछ महीने में पाकिस्तान को विदेशी कर्ज के तौर पर 30 अरब डॉलर से ज्यादा चुकाना है। यही वजह है कि पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। ऐसे हालात में अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की मदद कर भी देता है, फिर भी पाकिस्तान को कर्ज तोड़ने के लिए 20 अरब डॉलर की और जरूरत होगी। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को गति देकर इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए भी पाकिस्तान को पैसों की जरूरत होगी। वहीं अब तो सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब आर्थिक पैकेज और निवेश के वादों के जरिए आर्थिक रूप से तंगहाल पाकिस्तानी सरकार की वफादारी खरीदने की कोशिश करता है और अपने हिसाब से पाकिस्तानी सीमाओं पर नीतियां बनवाता है। हालांकि इस बार सऊदी का मदद पाकिस्तान के लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बुरे संकट से जूझ रहा है। कुछ ही दिनों में हालात श्रीलंका जैसे होने वाले हैं। सुलगता सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।